नमस्कार। आ गए आप लोग। स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल का अगला पार्ट। कुछ टाइम से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और जनरली जब आपको खांसी आए, जुकाम हो, सर दर्द हो, हल्का सा फीवर हो, तो आज के टाइम पर वो एक ही बीमारी की तरफ इशारा करता है। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने रेस्ट किया प्रॉपर तरीके से। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका एक और रीज़न है कि अब आपको फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। और निराश मत होइएगा, आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि इंसान को अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब तक लॉकडाउन है, याद रखिए मैंने आपसे ये कहा था जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा, और मैंने उसे पूरा भी किया। जब तक लॉकडाउन रहा मैंने रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड की। लेकिन अब अनलॉक हो चुका है तो मुझे भी अपनी लाइवलीहुड चलाने का पूरा अधिकार है। इस वजह से मुझे कुछ काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, इस वजह से मैं आपको अभी रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड किया करूँगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा जो दा का हमारा पोर्शन चल रहा था, आज हम दा का एंड कर देंगे, दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो देखना अगला जो इसका नियम था, यदि नाउन ऑफ नाउन, यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पहले नाउन आ रहा है, देन उसके बाद ऑफ आ रहा है और फिर से नाउन आ रहा है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट वाला आपका नाउन है, ये देखिए फर्स्ट नाउन है, ये सेकंड नाउन है, ये नाउन कोई सा भी हो सकता है। सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल हो सकता है, या फिर अनकाउंटेबल हो सकता है। यानी कि बॉय हो सकता है, बॉयज हो सकता है, या वाटर हो सकता है। ठीक है, तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाया कीजिए। लिखना, यदि स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन का होता है, ये नाउन कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया, इतना समझ में आया? अब जैसे देखना कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा। अब यहां पर देखना, वाटर क्या है आपका, नाउन है, द गंगा भी क्या है आपका, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करेंगे, पहले वाले नाउन के पहले, तो इसको हम लिखेंगे द वाटर ऑफ गंगा। अब देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब नाउन ऑफ से जुड़ा हो, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर हो, तब हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं पहले वाले नाउन के पहले। ठीक है, अब जैसे देखना, इनको दूसरी प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम अपने प्रैक्टिकल व्यवहार से भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं देखना, लेकिन इन सब में होगा क्या, नाउन ऑफ नाउन ही होगा। जैसे देखना, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए हम देखिए, यदि हमें किसी प्रॉपर नाउन को, देखिए एक ओमिशन इसके बाद में है ना, जो आर्टिकल जिसका प्रयोग नहीं किया जाता, नो यूज ऑफ आर्टिकल, इसके बाद वाले पार्ट में लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसका रिव्यू देता हूं। जो आपके प्रॉपर नाउन है उनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जो आपके प्रॉपर नाउन है उनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मेरा नाम दिव्यांश है, तो मैं द दिव्यांश नहीं लिखूंगा कभी भी। ठीक है, अमिताभ बच्चन है तो कभी भी द अमिताभ बच्चन नहीं आएगा। ठीक है, या किसी का नाम हिमांशु है तो द हिमांशु नहीं आएगा। किसी का नाम सचिन तेंदुलकर है, देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन 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 यदि हम अमिताभ बच्चन के गुणों की बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को लेके, जैसे कि मैं एक बात करूं
कि यदि आपकी क्लास है, मान के चलिए आपकी क्लास है, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पर कोई लड़का है जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसका नाम मान के चलो प्रियांशु उसका नाम है, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया वो जो प्रियांशु है वो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है। अब देखिए सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, जो आप प्रियांशु को बोल रहे हो कि प्रियांशु हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, इसका यह मतलब है कि प्रियांशु का जो गेम है, जो उसकी गेम से रिलेटेड क्वालिटी है, वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह है। तो यहां पर आपने सचिन तेंदुलकर को क्या बना दिया, एक कॉमन नाउन बना दिया, क्योंकि देखिए प्रियांशु भी आपकी क्लास का हो सकता है, हिमांशु मेरी क्लास का हो सकता है, ठीक है, या कोई और सचिन या फिर सॉरी महेंद्र है, अगर किसी का नाम महेंद्र है तो वो कहीं और का हो सकता है सचिन तेंदुलकर। तो आपने उसको क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया, इसलिए आप उसके पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई इसकी हाइट अमिताभ बच्चन जैसी है, तो अमिताभ बच्चन हो रहा है पूरा का पूरा। यदि कोई लड़की लंबी है तो उससे क्या बोलोगे आप, सोनाक्षी सिन्हा हो रही है या सुष्मिता सेन हो रही है। तो मतलब देखो सुष्मिता सेन तो नहीं बन जाएगी वो लड़की, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसके गुण की तुलना कर रहे हो, मतलब कि जितनी उसकी हाइट है सुष्मिता सेन की उतना लंबा आप उसको बता रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए। अब एग्जांपल देखना, कालिदास, आपको पता है भारतीय है कालिदास, ठीक है, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखिए शेक्सपियर भी एक ही है, बहुत ग्रेट पोएट है, ठीक है, शेक्सपियर भी एक ही है, और कालिदास हमारे इंडिया के हैं। तो देखिए कालिदास को क्या कहा जा रहा है, भारत का शेक्सपियर कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए शेक्सपियर तो और कहीं के हैं ना, भारत के तो नहीं है। तो आप देखना इसको आप दूसरे प्रकार से भी आप देखेंगे। तो देखिए शेक्सपियर क्या है, नाउन, फिर क्या लगा ऑफ, इंडिया भी क्या है आपका नाउन, तो ये क्या हो गया, नाउन ऑफ नाउन। तो आर्टिकल कहां पर आएगा, पहले वाले नाउन के पहले। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कालिदास को क्या बनाया गया है, कॉमन नाउन के रूप में शेक्सपियर बताया गया है, कि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हमने जिससे तुलना की जा रही है, कालिदास की किससे तुलना की जा रही है, शेक्सपियर से तुलना की जा रही है। तो शेक्सपियर के पहले हम क्या लगा देंगे, दा। मान के चलिए जैसे एक मेरा दोस्त है पारस, पारस को अमिताभ बच्चन बोलते हैं क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, उसकी अमिताभ बच्चन से कंपेयर कर रहा हूं, उसकी कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, पारस इज द अमिताभ बच्चन ऑफ ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में तो ग्वालियर का अमिताभ बच्चन है वो, है ना। अब जैसे इसको देखना, सूरदास, ठीक है, सूरदास कौन है, भारत के थे, ठीक है, पोएट थे, कवि थे, ठीक है। इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, भारत का मिल्टन। देखिए मिल्टन कहां के हैं, ब्रिटिश के, इंग्लैंड के हैं, ठीक है। मिल्टन कहां के पोएट थे, इंग्लैंड के थे। लेकिन सूरदास को क्या बोल रहे हैं कि मिल्टन ऑफ इंडिया है। मिल्टन भी बहुत महान पोएट थे, जैसे सूरदास है इंडिया में, लेकिन आपको कंपेयर कर रहा है तो आप क्या बोल रहे हो कि जिस प्रकार मिल्टन कहां पे थे, ब्रिटिश के, ऐसे ही सूरदास कहां के हैं, इंडिया के। इसलिए सूरदास को भारत का क्या कहा जाता है, मिल्टन कहा जाता है। आ रहा है समझ में। जैसे कि रजनीकांत, ठीक है, इसको मिटा दूं, इतना समझ में आया होगा तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं। एक और एग्जांपल आप देखना, अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है, और बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। देखना जैसे रजनीकांत, रजनीकांत। अब आप बोलेंगे सर रजनीकांत के पहले, आप पहले मैं को लिख देता हूं, रजनीकांत इज कॉल्ड अमिताभ अमिताभ ऑफ द साउथ, अमिताभ ऑफ द साउथ। अब आप कहां पर लगाएंगे, देखिए आप, ठीक है, साउथ इंडिया है यहां पर, ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया। अब आप कहां पर लगाएंगे, देखिए आप, देखिए साउथ इंडिया क्या है आपका नाउन, अमिताभ बच्चन भी क्या है आपका नाउन, तो कहां पर लगेगा, द, यहां पर लग जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है नाउन ऑफ नाउन का, क्लियर समझ में आ गया होगा।
लेकिन अब यहाँ पर देखना रजनीकांत के पहले द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रजनीकांत की कंपैरिजन नहीं की जा रही अमिताभ बच्चन से, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। देखिए अमिताभ बच्चन की कंपेयर कर रहे हैं कि हम रजनीकांत से, या रजनीकांत को कंपेयर कर रहे हैं अमिताभ बच्चन से। जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसके पहले दा लगता है। इसमें देखो किससे कंपेयर किया जा रहा है, रजनीकांत को अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जा रहा है। किसको, रजनीकांत को, तो अमिताभ बच्चन के पहले दा का प्रयोग किया गया है। तो रजनीकांत इज कॉल्ड द अमिताभ ऑफ साउथ इंडिया। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ रहा हुआ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखना फिजिकल पोजीशन, ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ नाउन ऑफ नाउन का कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखना द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप यानी क्या होता है, ऊपरी तल, टॉप यानी क्या होता है, ऊपरी तल, नाउन होता है ये। ठीक है, तो देखिए टॉप, फिर क्या लगा दिया बीच में, ऑफ, और द माउंटेन लगा हुआ है। माउंटेन भी क्या है, पर्वत श्रेणी, क्या होता है, माउंटेन भी नाउन होता है। तो नाउन ऑफ नाउन, तो द कहां पर आएगा, पहले वाले नाउन के पहले, तो द टॉप ऑफ द माउंटेन। इसमें ये दा लगा हुआ है ना, इसको मत देखिए आप। ठीक है, देखिए जो दा का प्रयोग है ना वो फिक्स जगहों पर ही पूछा जाता है, तो आप फालतू में इनको हटाएंगे नहीं, जहां पर प्रयोग किया जाता है हमें वहीं पर देखना है। गलती कैसे आएगी, सिंपल, टॉप ऑफ माउंटेन तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, द टॉप ऑफ माउंटेन। तो आप यहां पर दा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन यहां पर द जरूर लगेगा। ठीक है, द टॉप ऑफ द माउंटेन। द फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस का, घर का अगाड़ा। ठीक है, एक क्या होता है, घर का पखवाड़ा, यानी पीछे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैक, और फ्रंट यानी क्या होता है, अगाड़ा। तो घर का अगाड़ा, तो फ्रंट क्या है यहाँ पर, नाउन, हाउस भी क्या है आपका नाउन। तो देखिए पहले वाले नाउन के पहले हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। देखिए पोजीशन भी बता रहा है, फ्रंट यानी आगे का, तो फिजिकल भौतिक अवस्था बता रहा है ना, भौतिक स्थिति बता रहा है, कहां पर है, फिजिकल पोजीशन बता रहा है ना। टॉप भी क्या बता रहा है, फिजिकल पोजीशन। यहां पर देखना द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। तो देखिए अट्रैक्शन क्या है आपका, नाउन, सेंटर क्या है आपका, केंद्र। सेंटर यानी क्या होता है, केंद्र। किससे जुड़े हैं ये, ऑफ से जुड़े हैं, तो क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। क्लियर है बात, आई समझ में, बड़ा इजी है। तो जब भी आपको दिख जाए ना नाउन ऑफ नाउन, तो आप पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है, इसको ही मिटाते हैं अब हम। अब देखना कॉमन नाउन के आगे भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखना जज क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका एक प्लूरल भी हमें उपस्थित है, जज। देखिए जैसे डॉक्टर क्या होता है, कॉमन नाउन, लेकिन अगर मैं बोलूं डॉक्टर सेतिया, तो वो क्या है, आपके प्रॉपर नाउन हो गए। जज बोल रहा हूं, या अगर किसी और का ना, हीरालाल जेकानिया का नाम लूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और जज क्या है आपका, कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन के पहले हम कर सकते हैं, लेकिन भाव आना चाहिए। ठीक है, भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे कि कैसे, देखना द जज इन हिम, उसके अंदर का जज। ठीक है, अभी इतना समझिए, द जज इन हिम यानी उसके अंदर का जज। द फादर इन हिम, उसके अंदर के पिताजी। ठीक है, जैसे अगर द मदर इन हर अगर आएगा, तो उसके अंदर की ममता, ऐसी बापदा। ठीक है, बापदा, द फादर इन हिम। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। द बीस्ट इन हिम, उसके अंदर का जानवर। ठीक है, द बीस्ट इन हिम का मतलब क्या है, उसके अंदर का जानवर। ये देखिए ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। अब जैसे देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। मान के चलना कि कोई पिताजी है यहां पर, ये पिताजी हैं। ठीक है, ये पिताजी हैं किसी लड़के के। ठीक है, अब उसके लड़के ने क्या कर दिया, क्राइम कर दिया। ठीक है, किसी का मर्डर वर्डर कर दिया इसने। ठीक है, लड़के ने क्या कर दिया, मर्डर वर्डर कर दिया। इसको पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर क्या करते हैं, कोर्ट ले जाते हैं। अब कोर्ट में इसके पिताजी ही जज हैं और इन्हीं को डिसीजन लेना है इस लड़के के बारे में। तो अब देखिए ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, इनका नाम हम दे देते हैं सुरेश नाम है। ठीक है, सुरेश नाम है, और इसको हम नाम दे देते हैं रामू। अब देखिए जो ये सुरेश हैं, ये कौन है, दो व्यक्ति की भूमिका अब इनके अंदर आ जाएगी। देखिए इनका पुत्र है, ये रामू कौन है, इनका पुत्र है। तो इसको पुलिस पकड़ के कहां पर ले गई, सुरेश के पास में ले गई।
यदि कोई और कैदी होता, रामू नहीं होता, तो सिंपल है, इनको अपना जजमेंट देने में आसानी होती, क्योंकि एक भावात्मक फीलिंग नहीं आती। ठीक है, तो ये क्या रहते उस व्यक्ति के लिए, जज रहते अकेले, है ना, जज रहते। लेकिन अब चूंकि क्या है, इनका पुत्र है, अब कोर्ट में उसको पेश कर दिया गया, है ना। तो अब जो सुरेश है, अब इसके अंदर दो क्वालिटी मौजूद है अब इस टाइम पर। एक तो ये पिताजी है इसका, तो इसके अंदर क्या होगी, पिताजी की फीलिंग होगी कि मेरा बच्चे को पकड़ के लाए, अब मैं इसको कैसे सजा सुनाऊं। और दूसरी तरफ ये जज भी हैं, तो इनके अंदर जज की भी क्वालिटी है कि मैं न्यायाधीश हूं, मुझे न्याय करना पड़ेगा। तो ये दुविधा में पड़ गए ना, पड़ गए दुविधा में। तो ऐसी स्थिति में ये भाव बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान के चलो, अब इसको पेश कर दिया भैया पुलिस ने जज के सामने, तो जज के पास दो ऑप्शन है, एक तो इनका बच्चा है, तो बापता दिखा के, मतलब पिताजी का फर्ज निभाते हुए इसकी जान बचाना, या एक और इनका क्या है, दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है कि जिस गरिमा पर ये बैठे हुए हैं, जिस गरिमा के पद पर ये बैठे हुए हैं, तो इनको न्याय करना, क्योंकि इसने मर्डर किया है तो न्याय करना। तो दो कश्मकश में ये फंसे हुए हैं। तो यदि इनके अंदर का जज जागा, द जज इन हिम अवोक, इनके अंदर का जज यदि जाग जाता है, तो क्या कर देंगे, इसको डेथ की सजा सुना देंगे, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना देंगे, कैद की, उम्र कैद की सजा सुना देंगे। लेकिन यदि द फादर इन हिम, इनके अंदर के पिताजी जाग गए, तो वो इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, या कम सजा सुनाएंगे। आ रहा है समझ में। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। तो द जज इन हिम, द फादर इन हिम, द मदर इन हिम। अब मान के चलिए, देखो बोला जाता है कि औरत अबला होती है, मेरे ख्याल से तो नहीं होती, अब तो सभी अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं महिलाएं भी। अब उसके बच्चे को देखिए, अगर कोई बोलता है कि औरत अगर अबला है, अगर उसके बच्चे को कोई चुरा के ले जाए या उसके बच्चे को कोई मार पीट दे, तो उसके अंदर की ममता जाग जाती है, फिर वो कहर बरसा देती है माँ। एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चे के लिए किसी से भी टकराने तैयार होती है, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो कोई। तो वो क्या होता है, द मदर इन हर, उसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। द बीस्ट इन हिम, अंदर का जानवर। मान के चलो गुस्सा आ गए, किसी ने गाली गाली दे डाली आपसे, तो आपके अंदर का क्या जाग जाएगा, जानवर। पहले तो आप क्या हो, बहुत ज्यादा ईमान, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, मान के चलो, देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी के लिए, ठीक है, फ्री का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। अब उसके बाद भी अगर कोई आपको गालियां दे, ठीक है, आपको गालियां दे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। एक और बात मैं यहां पर करना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स है ना, मुझसे बोलते हैं कि सर आप नेगेटिव कमेंट को जाने दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं इसी बात को लेके, कि यदि कोई आपके घर में घुस के आपको गालियां दे, आप सुनेंगे क्या उसकी। चलो इसको भी छोड़ो, घर की बात हुई, आप फेसबुक चलाते होंगे, ये ना, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट पर 100 कमेंट आए, 100 कमेंट आए, उसमें से 95 आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आप खुश हैं, 5 कमेंट आके आपको गालियां दे जाएं, तो आप इनको देखोगे, आपको इधर ध्यान नहीं जाएगा क्या। यदि आप इंसान है ना, आपका ध्यान बिल्कुल इनके ऊपर जाएगा, आपका रिएक्ट करने का मन करेगा। बात वहीं पर है, कुछ लोग रिएक्ट कर देते हैं, कुछ लोग सुन के रह जाते हैं। तो ये बात हुई। तो देखिए गुस्सा आता है, मुझे भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इसका हैबिचुअल नहीं हूं, कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ये चीज कर रहा हूं कि यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे बुरा लग जाता है, इसलिए मैं रिएक्ट कर देता हूं। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रिएक्ट ना करूं किसी की भी बात का, है ना। उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। तो आया ये समझ में। तो इस प्रकार से आप इनको डायरेक्ट लिख देना, द जज इन हिम, द फादर इन हिम, द बीस्ट इन हिम, द मदर इन हिम, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लिख देना, लिखना, द जज इन हिम अवोक, उसके अंदर का जज क्या हो गया, जाग गया, एंड ही sentenced his son to life imprisonment। उसके अंदर का उसके अंदर का जज जाग गया और उसने अपने बच्चे को उम्र कैद की सजा सुना दी। The judge in him awoke and he sentenced his son to life
imprisonment। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। The beast in him awoke and he killed all the people around him। उसके अंदर का जानवर जाग गया और उसने अपने सारे आसपास के लोगों की हत्या कर दी। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। आया समझ में आपको इनका यूज? अब देखिएगा सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस के साथ, जैसे देखना बाय द आर्म, ऑन द हेड, इन द बैक, बाय द टेल। मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, उन्हीं में से आ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। देखना, देखना, आई कॉट हिम बाय द आर्म। ये इडियोमेटिक है। देखिए बाय द आर्म, मैंने उसको उसकी बाह से पकड़ा। आर्म यानी क्या होता है? बाह। मैंने उसको उसके हाथ से पकड़ा या बाह से पकड़ा, तो आई कॉट हिम बाय द आर्म। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। मैंने उसे हाथ से पकड़ा, ऐसे झटक के नहीं खींचते अपन किसी को, वैसे ही किया, ठीक है। अगला देखना, ऑन द हेड, आई हिट हिम ऑन द हेड। मैंने उसके सर पर मारा, ठीक है। हिट करना यानी क्या होता है? मारना। आई हिट हिम ऑन द हेड, मैंने उसके सर पर मारा। देखना, इन द बैक, ही शॉट मी इन द बैक। ही शॉट मी इन द बैक, उसने मेरी पीठ पर शूट किया या पीठ पर गोली मारी। तो देखिए, इन द बैक, ऑन द हेड, बाय द आर्म, बाय द टेल, शी पुल्ड द डॉग बाय द टेल। उसने कुत्ते को पूंछ पकड़ के खींचा, ठीक है। पुल यानी क्या होता है? खींचा। उसने कुत्ते को पूंछ पकड़ के खींचा, या फिर उसने सांड का सींग पकड़ के सामना किया, ठीक है। तो या पर ही डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द ऑक्स, ठीक है। बिफोर द ऑक्स बाय द हॉर्न्स, ठीक है। तो उसके सींग पकड़कर, ठीक है, किया, ठीक है। या उसने सांड को सींग पकड़ के गिरा दिया, है ना। तो ही पुल्ड द ऑक्स बाय द हॉर्न्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिए, तो ये 4 ही बहुत हैं, काफी हैं आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, यूज ऑफ द फॉर फिक्सेशन एंड पार्टिकुलराइजेशन। देखिए इतना क्लियर है। अब जो है द का प्रयोग फिक्सेशन करने के लिए किया जाता है, फिक्स करने के लिए। देखिए कैसे फिक्स करते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक है। और यदि अच्छा लग रहा है, देखिए काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। इसको पहले रिकॉर्ड करो, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करो, एडिटिंग करो थोड़ी उसके अंदर, है ना, और फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, तो काफी टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, है ना। देखना, जैसे देखना, आप गोल्ड क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है? फिक्स यानी होता है फिक्स कर देना। जैसे कि देखना जरा, मैंने लिखा आई वॉन्ट खालिस्तान कार। मैं एक कार के शोरूम पर गया और वहां पर जाके मैंने बोला कि भाई मुझे कोई भी एक कार दिखा दो, या मुझे एक कार दिखा दो, या मुझे एक कार चाहिए। आई वॉन्ट, अब यहां पर मैं दा का प्रयोग करूंगा क्या? अब देखिए यहां पर आप देखिए, आपके पास ऑप्शन है, आप किसका प्रयोग करोगे? ए एन या दा का? किसका प्रयोग करोगे आप? आ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देखिए दा का प्रयोग क्या होता है? फिक्स बताने के लिए किया जाता है। मैं बताता हूं देखो फिक्स कैसा होता है। जैसे मैं शोरूम पर गया तो मैंने पहले बार कार का प्रयोग किया, है ना, कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार चाहिए। देखिए दा कार का मतलब होता है मुझे वो ही कार चाहिए। दा यानी क्या करता है? फिक्स, यानी कि सामने वाले को और आपको पता है कि मैं किस कार के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? आई वॉन्ट अ कार। अब मैंने उसे बोल दिया कि मुझे कार चाहिए। अब मेरे दिमाग में कार की एक इमेज बनी हुई है कि भैया जो कार है ना वो लाल होनी चाहिए। तो फिर जब अब मैं इसका दोबारा से प्रयोग करूंगा कार का, तो मैं हमेशा इसके पहले दा का प्रयोग करूंगा। जैसे अगर मैंने बोला द कार शुड बी रेड, द कार शुड बी रेड, कि कार कैसी होनी चाहिए भैया? लाल होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? फिक्स कर रहा हूं कि कार की विशेषता बता रहा हूं कि जो कार है ना, देखिए मुझे एक कार चाहिए
लेकिन जो कार है वो कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो मैंने फिक्स कर दिया, इसलिए अब इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का। अब जितनी बार भी कार आएगा ना तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलिए कि आप कार से कहीं पर जा रहे हैं, कोई एक लड़का मिला हो, वो पत्थर फेंक रहा है आपके ऊपर वहां से, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, नया है वो लड़का, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ही इज अ बॉय, मतलब कैसा लड़का है ये, अजीब सा लड़का है। नेक्स्ट टाइम पर आप फिर अपने दोस्त के साथ आए, ठीक है, सॉरी दोबारा से सुनना, आप पहले कार से जा रहे हैं, एक लड़का है, उसने आपकी कार पर पत्थर फेंका, आपने उसे देख लिया, अच्छे से देख लिया, भैया कोई पत्थर फेंकेगा आपके ऊपर तो आपको वो दिखाई दे जाएगा और आप उसका चेहरा भी आपको याद हो जाएगा अगर कोई पत्थर फेंक रहा है आपके ऊपर। तो पत्थर फेंक रहा था, फिर आप जब लौट के आए तो आपने ये बात अपने दोस्त को बताई कि भैया एक लड़का था, मतलब कोई एक लड़का था, वो क्या कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था मेरे ऊपर। जब आप स्टार्टिंग में अपने दोस्त को बताओगे तो आप उसको क्या बताओगे कि भैया एक लड़का था या कोई एक लड़का था, वो पत्थर फेंक रहा था मेरे ऊपर। अब मान के चलो फिर आप दोनों जा रहे हो वही रास्ते से और तुमको फिर से वो लड़का दिख गया, तो आप क्या बोलोगे, अबे देख भाई ये वही लड़का है, ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु वाज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन मी, एट मी, जो मुझ पर क्या फेंक रहा था, पत्थर फेंक रहा था। तो जब इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है एक बार, देन उसको आप दोबारा से बताते हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। जब एक बार नाउन का जिक्र हो गया, आप दोबारा से उस नाउन का जिक्र करेंगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखना, फिक्स कर देना, है ना, तो आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे कि देखना एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा, दीज आर गर्ल्स दैट आई सॉ यस्टरडे। ये लड़कियां हैं जो मैंने कल देखी। अब यहां पर देखना, जो ये गर्ल्स की बात कर रहा है यहां पर, तो ये देखिए फिक्स कर रहा है कि भैया ये वही लड़कियां हैं जो मैंने कल देखी थी। दीज आर गर्ल्स नहीं, दीज आर द गर्ल्स, कोई फिक्स कर रहा है। देखो कैसे पता आपको फिक्स कर रहा है, दैट से जोड़ दिया इसको। दैट का मतलब क्या होता है, जो। आई सॉ यस्टरडे मतलब देखो पास्ट की बात कर रहा है ना, मतलब आप इसको देख चुके हो, ये इवेंट आपके साथ हो चुका है, इसलिए आप बोल रहे हो कि भैया ये वही लड़कियां हैं जो मैंने कल देखी थी। इस स्थिति में आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे, आप दा का प्रयोग। दीज आर द गर्ल्स दैट आई सॉ यस्टरडे, ठीक है। जैसे देखना, फर्नीचर that is used in this showcase is of bad quality. It is of bad quality. अब देखना यहां पर फर्नीचर जो कि इस शोकेस में प्रयोग किया गया है, फर्नीचर जो कि इस शोकेस में प्रयोग किया गया है कैसा है, वो खराब क्वालिटी का है। अब यहां पर देखिए फर्नीचर को भी फिक्स किया जा रहा है, देखिए दैट लगा हुआ है यहां पर, दैट से या विच से या हु से हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी व्यक्ति को, सॉरी किसी कॉमन नाउन को फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, या किसी भी नाउन को हम फिक्स कर देते हैं किससे, दैट से लगा के। तो देखिए फर्नीचर दैट इज यूज्ड मतलब उस फर्नीचर की बात कर रहा है, ये उस फर्नीचर, देखिए उसका जो साउंड आ रहा है तो मतलब ये बोलना चाह रहा है द फर्नीचर। अब क्या हो गया, द फर्नीचर दैट इज यूज्ड, फर्नीचर जो कि इस शोकेस में यूज किया गया है वो खराब क्वालिटी का है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी भी नाउन को फिक्स किया जाता है, और जब भी किसी नाउन को फिक्स किया जाता है हम उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसको मिटा देता हूं मैं। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, नॉर्मल बात है, सामान्य बात कही जा रही है, कॉमन नाउन है, सॉरी ये क्या कौन सा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन यदि
कोई भी नाउन फिक्स किया जा रहा है या नाउन ऑफ नाउन के रूप में है तो आप किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं उस नाउन के साथ। तो यहां पर देखिए गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक महंगी धातु है। ऐसे तो नहीं बोल रहे ना वो सोना एक महंगी धातु है, नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं यदि मैं बोलूं गोल्ड ऑफ अमेरिका, गोल्ड ऑफ अमेरिका इज प्योर, गोल्ड ऑफ अमेरिका इज प्योर, तो आप देखना यहां पर अमेरिका फिर ऑफ का प्रयोग किया गया है, फिर गोल्ड लगा हुआ है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया फिक्स किया जा रहा है कि सोना तो है लेकिन कहां का है, स्पेशली किसका फिक्स सोना है, किसका पर्टिकुलराइजेशन कर रहे हैं हम, अमेरिका का सोना। सोना तो है लेकिन कहां का है, अमेरिका का सोना है जो कैसा है, प्योर है, इसलिए हमने गोल्ड के पहले किसका प्रयोग किया, दा का प्रयोग किया। ऐसे ही देखना वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो गंगा नदी का पानी है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, अब तो हो गया लॉकडाउन के बाद में प्योर हो गया गंगा जी का पानी, तो द वाटर ऑफ गंगा। ये मैं बोलूं कि भारत का जल कई जगहों पर कैसा है, खराब है, इम्प्योर है, ठीक है, डर्टी है, तो द वाटर ऑफ इंडिया इन सेवरल प्लेसेस, ठीक है, द वाटर ऑफ इंडिया। अब देखिए नाउन ऑफ नाउन का भी साउंड कर रहा है और हम वाटर को फिक्स भी कर रहे हैं कि पानी तो है लेकिन कहां का है, इंडिया का, तो वो कई जगह पर कैसा है, खराब है, इन सेवरल प्लेसेस इज डर्टी। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दा को फिक्स करते हैं या पर्टिकुलराइजेशन करते हैं। आया समझ में। और यदि सेंटेंस में कहीं पर दैट का प्रयोग किया जा रहा है तब भी उसको क्या बनाया जाता है, पर्टिकुलर माना जाता है, ठीक है। जैसे देखना एडवाइस, एडवाइस के पहले कोई आर्टिकल लगता है क्या, नहीं लगता, लेकिन इसको फिक्स किया गया है। देखिए एडवाइस विच यू गिव मी, सलाह जो तुमने मुझे दी थी उसी सलाह की बात कर रहा हूं मैं, और कोई सी सलाह की बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपसे बोला आई गिव यू एडवाइस, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कौन सी सलाह देता हूं भैया नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि सलाह जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी वो मैं तुम्हें देता हूं, तो यहां पर जो सलाह है वो क्या है, जो मम्मी ने मुझे दी थी, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, फिक्स कर रहा हूं, पर्टिकुलर कर रहा हूं कि मैं उसी सलाह की बात कर रहा हूं जो मेरी मां ने मुझे दी। तो फिर क्या आ जाएगा, इसको हम फिक्स कर देंगे तो दा का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है द एडवाइस विच यू गिव मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलाह जो कि तुमने मुझे दी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। आया समझ में। तो दो सेंटेंस में आपको देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उसमें दा का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए आई नीड खालिस्तान पेयर ऑफ स्लीपर्स, आपको इसमें ए एन दा में से प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिएगा आई वॉन्ट पेयर ऑफ स्लीपर्स दैट या विच यू हैव, ठीक है। तो इन दोनों में भी, इसमें भी आपके ऑप्शन है ए एन द, इनमें से आपको मुझे बताना है। तो कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, और जिसका सही आंसर होगा उसको हार्ट में दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।